दोस्तों काफी महत्वपूर्ण एक सवाल आता है कि 498 का केस यानी दहेज का केस होने के बाद क्या जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी, और जॉब लगे हुए लोगों पर अगर 498 का केस होता है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उनकी सरकारी नौकरी जा सकती है या नहीं जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और इसमें आए दिन कहीं जो न्यू जनरेशन होती है, जिनकी शादी स्टार्टिंग होती है, जिनकी 20-25 साल के, उसके बाद वो लोग तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में उनका नाम नंबर आ जाता है, उसके बाद वो लोगों का वेरिफिकेशन होता है, वहाँ जाके उनको काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इसी सिचुएशन में क्या जॉब लग सकती है, क्या क्या नुकसान होते हैं 498 की सरकारी कर्मचारियों को और सरकारी नौकरी लगने वालों का। काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा और एक प्रैक्टिकल वीडियो भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल देता हूं मैं, जो सरकारी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी लिमिटेड कंपनी के लिए आप जाते हो, तो आपका 498 का जो केस है वो क्रिमिनल केस है। कई जगह आपको नहीं लेते। 90% आज की डेट पे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें दिक्कत क्रिएट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आपका टीचिंग का है, राजस्थान में भी टीचर लोग थे, उनके कई लड़कों के साथ केस हो रखा था, उनका वेरिफिकेशन को पेंडिंग में छोड़ दिया गया आज की डेट पे कि केस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको नहीं लिया जाएगा। शिक्षा विभाग हो गया, एजुकेशन विभाग में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं कई जगह मर्चेंट नेवी, काफ़ी लोग हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जिन लोगों के साथ बीती। मर्चेंट नेवी में आपके खिलाफ FIR 498 की केस हो गई तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। जी हाँ, कंपनी जो होती है, आपको क्रिमिनल कोई केस हो गया तो आपसे जॉब से निकाल देगा जब तक आपका केस खत्म नहीं होगा। तो ये बात मैंने प्रैक्टिकल देखा है मेरे फ्रेंड के साथ। कहीं 30 लोग होते हैं जिनका पटवारी में हुआ, टीचर में हुआ, उनका वेरिफिकेशन में आज की डेट पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। लोग ये बात सही है, विक्रांत ने मुझे ये सवाल पूछा था, ये वाकई प्रैक्टिकल भी चीज़ है कि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है पति लोगों को, जिनकी जॉब लगने में भी काफ़ी दिक्कत क्रिएट होती है। उसमें कॉलम नंबर 16, कॉलम नंबर 17, कॉलम नंबर 12, 2-3 ऐसे कॉलम आते हैं वेरिफिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनमें लिखा जाता है कि आपके कोई रनिंग केस चल रहा है तो कोई डिपार्टमेंट ले भी लेता है, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट आज की डेट पर क्रिमिनल केस पे 498 केस होने के बाद नहीं ले रहे लड़कों को। ऐसा नहीं कि परमानेंटली इसका कोई सॉल्यूशन है, लेकिन इसका काफ़ी दिक्कत क्रिएट करनी पड़ती है उनको जाके आगे चल के। और उनको जो जॉब लगने वाले होते हैं, 498 केस पहले हो जाता है और उसके बाद में जॉब लगती है ना, तो उनको वेरिफिकेशन में सबसे पहले दिक्कत आएगी। लोकल थाने में आएगी, उसके बाद SP पास आएगी, SP साहब के से आगे चल के जहाँ से उनका केस हुआ उनके पास जाएगी, उनके पास फिर DM साहब के पास जाएगी, उनके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वेरिफिकेशन करना नहीं करना। बहुत परेशानी होती है आज की डेट में, देखा जाए तो कहीं लड़कों की दिक्कत आती है, तो काफ़ी इसकी दिक्कत क्रिएट होती है। कहीं जगह ऐसे डिपार्टमेंट होती है वो ले लेते हैं, उन्होंने लिखवाना पड़ता है, भाई अब मेरी ये रनिंग केस है, अगर मैं इसमें किसी भी प्रकार से दोषी पाया गया तो मैं जॉब छोड़ने के तैयार हूँ और जो भी वेतन पाऊंगा वो वापस रिटर्न करने को तैयार हूँ। कई जगह ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई डिपार्टमेंट लेता है, लेकिन मैक्सिमम डिपार्ट आज की डेट पर रोक रहे हैं लड़कों को और उनको काफ़ी दिक्कत क्रिएट भी हो रही है। तो ये बात मैं उनके लिए बोला जो सरकारी कर्मचारी की तैयारी कर रही है, कोई लिमिटेड अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। आगे चल के मैं बताता हूँ सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो, पहली बात तो एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, प्रमोशन में आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ऐसा नहीं आपकी जॉब जा सकती है, जॉब जाने का कोई भी नहीं है, लेकिन आपका वेतन वृद्धि हो गया, आपकी प्रमोशन हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आ रही है आपको दिक्कत। कई ऐसी डिपार्टमेंट है जिनमें, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेरा खुद भी एक फ्रेंड था अच्छा वाला जिसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अच्छी लेवल पे था, तो उसको प्रमोशन में काफ़ी दिक्कत आई, उसके वेतन वृद्धि में दिक्कत आ रही थी, उसका वेतन नहीं बढ़ रहा था, सालाना बढ़ता है वेतन वृद्धि, उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो आपको दिक्कत कहने की क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आपको अरेस्टिंग कर लिया जाता है, कहीं ऐसे डिपार्टमेंट है अगर आपको अरेस्टिंग 2-4 दिन के लिए हो गई तो वहाँ के बाद आपको ये दिक्कत हो जाती है कि जब तक आपका केस फिनिश नहीं होता तब तक आपको वापस लेते नहीं, सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बात भी कई लोगों के साथ प्रैक्टिकल हो रही है आज के डेट में। तो ऐसा नहीं, इन चीज़ों को वाकई विक्रांत ने जो पूछा था इस पर मैं वीडियो काफ़ी टाइम से लाने की कोशिश भी कर रहा था, और जिनके साथ बीतती है वो लड़के कहीं बार आके पूछते कि सर आप तो कह रहे थे कि साहब वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा, बड़ी दिक्कत क्रिएट हो रही है हमको, वहाँ DM साहब के पास जाना पड़ रहा है, SP साहब के पास, हमारे SP साहब से साथ दूसरे SP के पास बहुत भगदौड़ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है पतियों को, इसलिए, और खासकर जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो जॉब लगे हुए होते हैं उनको प्रमोशन में दिक्कत आ जाती है, ट्रांसफर में दिक्कत आ जाती है, वेतन वृद्धि में दिक्कत आ जाती है, कहीं जगह आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को आती है, कहीं जगह उनको रिलीफ भी दिया जाता है। कहीं बार डिपार्टमेंट में लगे हैं आपकी जॉब ऑलरेडी से है तो आपको ज़्यादा पेश करना नहीं पड़ेगा, वेतन वृद्धि में थोड़ा सा, प्रमोशन में दिक्कत ज़्यादा आएगी, मैक्सिमम प्रमोशन पे आपको दिक्कत आएगी।
वरना और आपके काम हो जाएंगे। लेकिन जो लगने वाला होता है बंदा, उसका वेरिफिकेशन बड़ी कठिन से होता है, बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है उसको। इस वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। अब इनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। आपका जो वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपके पुलिस थाने में आए, उसके बाद एसपी साहब के पास गई, फिर गए दूसरी जहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है अदर आपकी मिसेज का, वहाँ गई, फिर डीएम साहब के पास जाएगी, वहाँ से भी कैसे कराना क्या नहीं कराना, इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो अलग से रखना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप टू स्टेप बताना पड़ेगा। और देखो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में अलग में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के जो तो डिपार्टमेंट होते हैं, कहीं डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक था मेरा क्लोज फ्रेंड था, उसको ले लिया गया था। एक पीएससी में क्लियर हुआ था, उसको भी ले लिया गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है उनको। लेकिन मैक्सिमम टीचिंग लाइन में तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। आज की डेट में जो राजस्थान के लड़के लगे, रीट वगैरह में लगे, उनको काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, जो आज चक्कर काट रहे हैं पुलिस थानों, एसपी ऑफिस में, उनके डीएम ऑफिस में। तो इनके लिए मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा कि इनका क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।